एचआईवी का वायरस हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए एक सिर का दर्द बन चुका है, यानी कि उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। 30-40 साल से लगातार, इससे भी ज्यादा समय हो गया, लगातार रिसर्च चली हुई है, लेकिन आज तक एचआईवी का क्योर नहीं आया है, यानी कि जड़ से खत्म करने वाला कोई ऐसी दवा नहीं आई है जो इसको शरीर से निकाल के बाहर फेंक दे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमारे साइंटिस्ट ने आज तो कुछ भी नहीं किया है। पहले क्या था कि दवाई 2 से 3 बार भी लेनी पड़ती थी, आज भी 2 बार लेनी पड़ती है, लेकिन मोस्टली केसेस में सिर्फ 1 बार, 24 घंटे में 1 बार दवा लेना पड़ता है। यह दवा इतना कारगर है कि अगर आप इसको लगातार लेते रहते हैं, बीच में छोड़ते नहीं है, छुटमुट परहेज करते हैं, तो आप एक लंबा जीवन जी सकते हैं, जितनी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान जी सकता है। यानी कि एक नॉर्मल इंसान में और एचआईवी वाले में कोई फर्क नहीं है। आज की जो रिसर्च कहती है, एआरटी की दवाई अगर आप लेते हैं, देखो आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो हमारा लेनाकापावीर के ऊपर, लेनाकापावीर के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। जैसे मैंने बताया कि हमारे साइंटिस्ट लगातार मेहनत कर रहे हैं, यह भी उनकी मेहनत का एक नतीजा है। तो जीलेड एक कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, पिछले 35 साल से जितने भी वायरसेस है उनके ऊपर ही रिसर्च करती है, एचआईवी के ऊपर भी रिसर्च करती है पिछले 35 साल से। 12 तरह की जो एंटोरेट्रोवायरल जो दवाइयां आती हैं, 12 तरह की दवाइयां इस कंपनी ने बनाई है, और जो PrEP है इसी कंपनी ने पहली बार बनाई है, और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स भी इसी कंपनी ने पहली बार बनाई है। तो इस कंपनी के ऊपर आप पूरा भरोसा, यकीन कर सकते हैं। मैं तो ये कहूं कि आप आंख मूंद के यकीन कर सकते हैं कि हो सकता है भविष्य में यही कंपनी आपके लिए क्योर लेके आए, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं लेनाकापावीर के ऊपर। लेनाकापावीर का वो कौन सा अपडेट आया है आज, कि जो WHO की आज मीटिंग हो रही है, आज 28 से 20 तारीख के बीच में जनवरी को मीटिंग होनी थी, तो अभी भी मीटिंग चली हुई है, राइट। यानी कि 2025 जनवरी 28 से 30 के बीच में मीटिंग होना था। तो देखो ये मीटिंग है PrEP के ऊपर। देखो PrEP होता क्या है, जिसको एचआईवी नहीं होता, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, या फिर कोई इंसान ऐसी जगह पे रहता है जहां पे एचआईवी वाले पेशेंट बहुत ज्यादा है और उसको भी एचआईवी होने का खतरा है, तो फिर उसको क्या है, PrEP का दवाई दे देते हैं। देखो आज के दिन होता क्या है, डेली खाना पड़ता है। अब रोज रोज मान लो कि हमें एचआईवी होने का खतरा है, हम एचआईवी नेगेटिव है, तो रोज रोज दवाई कैसे खाएं, कैसे PrEP की दवाई खाएं डेली, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ समय के लिए तो आप खा सकते हो, महीना खा सकते हो, 2 महीना खा सकते हो। जैसे हमारे साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्च के ऊपर जाते हैं, मान लो ऐसी जगह पे जाते हैं, साउथ अफ्रीका है जहां पे एचआईवी पेशेंट बहुत ज्यादा है, सर्जरी भी करनी पड़ती है, बहुत सारे काम होते हैं, ब्लड सैंपल लेना पड़ता है, या फिर नर्सिंग स्टाफ है वहां, तो वो खा लेते हैं महीने तक, 2 महीने तक जब भी चलता है। लेकिन ताउम्र, पूरी उम्र थोड़ी ना खा सकते हो अगर आप वहां पे रहते हो, नहीं। तो इसीलिए लेनाकापावीर एक इंजेक्शन है जो कि 6 महीने तक एक बार लगने के बाद दोबारा लगने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि PrEP का काम करेगा, यानी कि प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, यानी कि एचआईवी होने से पहले ही रोक देगा आपको। आप खा लोगे उसको या फिर इंजेक्शन लगवा लोगे, 6 महीने तक आपको फिर एचआईवी नहीं होने वाला है। तो ये मीटिंग किस चीज के ऊपर रखी गई है, देखो इसको बोलते हैं GDG, बोलते हैं इसमें GDG, यानी कि गाइडेंस डेवलपमेंट ग्रुप, राइट। WHO ने एक मीटिंग बुला ली, ठीक है, मीटिंग बुला ली। मीटिंग में किस लिए बुलाई गई मीटिंग में ये तय किया जाना है कि लेनाकापावीर की गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, यानी कि कैसे ये ली जाए और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, तो इसी के ऊपर डिस्कस करना है। पिछले साल 2024 पीछे ले चलूंगा, जनवरी 20 तारीख तक आम लोगों के सुजेशन मांगे गए थे। उसमें किसी ने कुछ सुजेशन दी, किसी ने कुछ सुजेशन दी। तो यशविंदर जी हैं इंडिया के, जिसका हमसफर नाम से एक ट्रस्ट है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है और अमृतसर में भी है, यानी कि इंडिया में काफी जगह पे है। तो उन्होंने भी सजेशन दी है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है एचआईवी के ऊपर, यानी कि एचआईवी में बहुत काम किया इन्होंने, बहुत वेलफेयर का काम किया है, तो इनके लिए एक सैल्यूट बनता है। तो आप भी जो हमसफर है ट्रस्ट है उससे जुड़ सकते हैं, जिसमें लेस्बियन है, ट्रांसजेंडर है, खासकर उनकी हेल्प करते हैं, और जिससे एचआईवी नहीं फैलता वो प्रोडक्ट मुहैया करवाते हैं।
तो आप नेट के ऊपर जा सकते हैं, नेट के ऊपर जाके हमसफर नाम से ट्रस्ट ढूंढ सकते हैं। तो उस पे फोन नंबर आएंगे, जहां से भी यार जो भी आपका स्टेशन पड़ता है, जैसे मुंबई के आसपास है तो मुंबई में कर सकते हैं कॉल, दिल्ली के आसपास है तो दिल्ली में कर सकते हैं, अमृतसर के आसपास है तो अमृतसर में कर सकते हैं। आपको पूरी हेल्प करेंगे, ये पूरा आपको जानकारी देंगे। तो देखो इसमें WHO ने ये मीटिंग क्यों बुलाई, ये ग्रुप क्यों बनाया? देखो ये ग्रुप जितनी भी सुजेशन आई थी 2024 में, सारी की सारी सुजेशन को इकट्ठा किया जाएगा। अब ये GDG यानी कि गाइडलाइंस डेवलपमेंट ग्रुप, यानी कि डेवलप करना है उनको गाइडलाइन, जितनी भी गाइडलाइंस, हजारों गाइडलाइंस आई होंगी, बताई होगी लोगों ने, सुजेशन बताई होंगी, उनको सबको यह देखा जाएगा सिमिलर कौन सी है, सिमिलर मिलती जुलती, ऐसी सारी की सारी गाइडलाइंस को इकट्ठा करके फिर ये साइंटिफिकली देखा जाएगा कि जितनी भी सजेशन आई है वो साइंटिफिकली फैक्ट है, सच है, वो इंप्लीमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, राइट। उसमें ये GDG ग्रुप ये तय करेगा, राइट। ये किसने बनाया? ये बनाया WHO ने, ठीक है। ये ग्रुप कोई पैसा नहीं लेता, याद रखना, इसके एम्प्लॉय कोई पैसे नहीं लेते, फ्री में काम कर रहे हैं, यानी कि वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, राइट। उसके बाद फिर क्या होगा, प्रोड्यूस कर दी जाएगी WHO के आगे। अब WHO आगे प्रोड्यूस करने के बाद साथ में जो जीलेड कंपनी है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, और फिर एक सेट क्राइटेरिया देखा जाएगा कि ये दवाई देने के बाद इसको कितना साइड इफेक्ट होता है, कितने दिन तक काम करता है, सारा डाटा यानी कि एविडेंस बेस्ड डाटा प्रोड्यूस किया जाएगा, या फिर अभी प्रोड्यूस करेंगे, जिसके पास प्रोड्यूस करेंगे, जिसके पास नहीं है उसको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, यानी कि टाइम टू टाइम इसके ऊपर जो डाटा है एविडेंस यानी कि प्रोड्यूस किया जाएगा, और टाइम टू टाइम इसकी मीटिंग होती रहेगी। तो इसी के बारे में, ये PREP के बारे में जो मीटिंग हुआ है, आज अभी भी चला हुआ है 28 से 30 के बीच में, वर्चुअली जो GDG के जो मेंबर हैं वो वर्चुअली जुड़ सकते हैं इससे। देखो GDG का मतलब होता है, अभी बताया था मैंने, गाइडलाइंस डेवलपमेंट ग्रुप, ये पूरे वर्ल्ड से है, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड से है तो WHO में जहां मीटिंग हुई है वहां हर इंसान तो जा नहीं सकता, आपको पता ही है इस बात का, तो नहीं जा सकता है तो वर्चुअली जुड़ सकते हैं। वर्चुअली का मतलब है कि ये जैसे जूम है, कोई भी प्लेटफॉर्म दिया होगा उससे ये जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद अपने अपने एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, या फिर कोई मेल देंगे उस मेल पे सेंड करेंगे, या फिर वर्चुअली बात करेंगे। तो इनका ये क्राइटेरिया रहेगा। इसके बाद फिर पता चलेगा कि PREP लेने के बाद या फिर PREP लेने से पहले क्या प्रिकॉशन यूज करनी चाहिए, कितनी देर पहले वो लेना चाहिए, या फिर लेने के बाद कब कब टेस्ट करवाने चाहिए, कब ये पता चलेगा हमें कि ये कितना एफिशिएंसी है, इसका कितना साइड इफेक्ट है, कौन सा साइड इफेक्ट है, पहले टेस्ट करवाने चाहिए, पहले टेस्ट होंगे, उसके बाद फिर 15-15 दिन में या फिर महीने में टेस्ट होंगे, या फिर जैसे आज के दिन ART का दवाई खाते हैं, PREP का दवाई खाते हैं, डेली लेना पड़ता है, तो इसमें हो सकता है 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद टेस्ट होते रहे, साइड इफेक्ट का पता चलेगा, यानी कि इससे एक सेट गाइडलाइंस का पता चलेगा, जिससे कि पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली ये दवाई देने में, पहुंचाने में फिर आसानी हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से अपडेट के ऊपर।